जहाँ धरती गाती गीत नया, हर रंग में बसता प्यार सदा, बसती है पग पग प्रीत, यहाँ है उमड़ता जोश जहाँ, लहराता है परचम हर दिशा, ऐसा केसरिया भारत है मेरा। लहराता है परचम हर दिशा, ऐसा केसरिया भारत है मेरा। जिसके जगने से होवे सवेरा, जो लिखे इतिहास सुनहरा, लहराता है परचम हर दिशा। Let us strive to make a country proud of us. Let us promise to work for the betterment of our countrymen, for equality and for our rights as enshrined in our Constitution. May the principles of justice, liberty, equality and fraternity guide us towards the path of progress and righteousness. Happy Republic Day, and I thank Mehak, Swati ma'am, Barsha ma'am, and last but not the least, Roli ma'am, and my respected coordinator ma'am, and all my male teachers for helping me put up the Republic Day flag in peace and in righteousness. Thank you. सोरागिरियों से सजा भारत अनोखा राग, भारत के इस एक तारे पे गूंज रही है जो जो रागिनी, सब मिल गई एक धुन बनी। रहना चाहिए सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस पार कर दो और बना दो एक सितारा, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, ना रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। आओ तिरंगा लहराएं, आओ तिरंगा फहराएं, अपना गणतंत्र दिवस है आया, झूमे नाचे खुशियां मनाएं, झूमे नाचे खुशियां मनाएं। अपना 75वां गणतंत्र दिवस, अपना 75वां गणतंत्र दिवस खुशी से मनाएंगे। देश पर कुर्बान हुए शहीदों पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे, श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे। 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र दिवस लागू हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना झंडा फहराया था, अपना झंडा फहराया था। मुख्य अतिथि के रूप में सुकरानो को बुलाया था, मुख्य अतिथि के रूप में सुकार्नो को बुलाया था, जो थे इंडोनेशिया राष्ट्रपति। भारत के भी थे हितैषी। था वो ऐतिहासिक पल हमारा, जिसमें गौरवान्वित था भारत हमारा, जिसमें गौरवान्वित था भारत हमारा।
विश्व के सबसे बड़े संविधान का खिताब हमने पाया है। विश्व के सबसे बड़े संविधान का खिताब हमने पाया है। पूरे विश्व में लोकतंत्र का डंका हमने बजाया है। इसमें बताए नियमों को अपने जीवन में अपनाएं। इसमें बताए नियमों को अपने जीवन में अपनाएं। थाम एक दूसरे का हाथ, आगे आगे कदम बढ़ाएं, आगे आगे कदम बढ़ाएं। आओ तिरंगा लहराएं, आओ तिरंगा फहराएं। अपना गणतंत्र दिवस है आया, झूमे नाचे खुशियां मनाएं, झूमे नाचे खुशियां मनाएं। जय हिंद, जय। आप सभी को इस 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर वर्षा मेहरोत्रा आपके समक्ष अपनी स्वरचित 2 कविताएं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहली कविता का शीर्षक है शिक्षा। शिक्षा को है और फैलाना, ये बीड़ा हमने उठाया है। विकसित भारत के इस दौर में सबको शिक्षित बनाना है। ना रहे कोई शिक्षा से वंचित, चाहे बूढ़े बच्चे या हो युवा। शिक्षा के सुधार और योजनाओं को हमको आगे बढ़ाना है। भावी पीढ़ी का यह लक्ष्य हो, सबको शिक्षा का महत्व बताना है। सपने सबके साकार हो, शिक्षा का यही आधार हो। धन से नहीं मिलती है शिक्षा, श्रम और लगन की है आवश्यकता। कुछ भी मुमकिन नहीं है जग में, जब राह दिखाती है शिक्षा। जीवन में उजियारा भर दे, मन में विश्वास जगाती है शिक्षा। शिक्षा के इस विकसित विकास को हमको आगे बढ़ाना है। दूसरी कविता हमारे नारी सशक्तिकरण पे है। धरती से लेकर आसमान तक हर क्षेत्र में नारी है। नारी अबला नहीं, वो तो सब पर भारी है। उतरी है वह जिस क्षेत्र में, अपना परचम लहराने को। दिखने में है अलग और उससे निकली है अपनी अलग पहचान बनाने को। यूं तो नारी कितनी सरल है, स्वभाव से उतनी ही कोमल है, लेकिन आती है जब अस्तित्व पे आँच, नारी शक्ति उतनी प्रबल है। अब बदल गई है नारी की भाषा, नारी नहीं है साड़ी की परिभाषा। युग चाहे कोई भी आए, नारी जग जननी कहलाए। धन्यवाद। संविधान से जुड़े कुछ अहम तथ्यों को जानते हैं। नंबर 1, भारत का संविधान एक हाथ से लिखा गया दस्तावेज है, ना कि मशीन से लिखा हुआ। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था और इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के 2 कलाकार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने अपने हाथों से सजाया था। नंबर 2, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह 25 भागों में बटा हुआ है, जिसमें 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं। इसके अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,359 शब्द हैं, जिन्हें लिखने में कुल 254 पेन निब्स का इस्तेमाल हुआ था और 6 महीने का समय लगा था। इस पूरे कार्य पर लगभग 6.3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। नंबर 3, संविधान के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण की असली कॉपी संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम के बॉक्स में रखी गई हुई है। नंबर 4, संविधान बनाने के लिए पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी और इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। नंबर 5, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 379 तय की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। यह संख्या बाद में घटकर 299 रह गई। हैदराबाद अकेली एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। नंबर 6, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नंबर 7, संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस की वर्षगांठ थी। नंबर 8, भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने से पहले इसे चर्चा और बहस के लिए रखा गया था और तब इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे।
नंबर 9, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं, जिनमें से 15 महिलाएं थीं। ज़्यादातर सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए थे और कुछ ने हिंदी में भी किए थे। अबुल कलाम आज़ाद ने अपने हस्ताक्षर उर्दू में किए थे। नंबर 10, 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से 2 दिन पहले जब संसद में इस पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे तो उस समय बारिश हो रही थी और संविधान सभा के सदस्यों ने इसे शुभ बताया था। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था। नंबर 11, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान सभा की कमेटी के चेयरमैन भी थे, को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। नंबर 12, भारतीय संविधान दुनिया के 10 अलग अलग देशों से लिया गया है, इसलिए इसे आधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है। संविधान का मूल ढांचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। संविधान में विभिन्न देशों से लिए गए विचार कुछ इस प्रकार हैं। 5 वर्षीय योजना का विचार सोवियत संघ से लिया गया है। सामाजिक आर्थिक अधिकार का विचार आयरलैंड से लिया गया है। व्यापार और कॉमर्स के प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को जर्मनी से लिया गया है। भारत में जिस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट काम करता है वो जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे शब्द फ्रांस क्रांति से प्रेरित हैं। फेडरल सिस्टम, संघ और राज्य के रिश्ते और संघ राज्य के बीच पावर का बंटवारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल अमेरिकी संविधान के प्रस्तावना से प्रेरित है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान की प्रस्तावना दोनों ही वी द पीपल से शुरू होती हैं। नंबर 13, भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार देता है जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वे कुछ इस प्रकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में कहा गया था कि किसी भी इंसान को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन में इस अधिकार को हटा दिया गया था। नंबर 14, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सरनाथ, जिसमें शेर, अशोक चक्र, सांड और घोड़े भी हैं, को 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संघीय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। समाजवाद शब्द को 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। नंबर 16, भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत सभी राज्यों का एक संघ है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह भी स्पष्ट किया था कि भारत एक संघ है और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। नंबर 17, संविधान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 18, भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक माना जाता है क्योंकि अभी तक हमारे संविधान में सिर्फ 102 संशोधन हुए हैं।